हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो नंबर थ्योरी के आज के इस वीडियो में हम जो है आज सीखेंगे मोबियस फंक्शन के बारे में या फिर मोबियस इन्वर्जन फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है मोबियस फंक्शन। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n द मोबियस फंक्शन म्यू डिफाइंड एज, देखो म्यू n जो है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, ठीक है, जो मोबियस फंक्शन म्यू है, तो म्यू n को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अगर n का मान 1 हुआ तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, म्यू n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर जो है डिवाइड कर दे n को, मतलब इस वाले n को p स्क्वायर डिवाइड कर दे फॉर सम प्राइम, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। -1 की पावर k कब होगा? जब इफ़ n जो है हमारे पास इस प्रकार के प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में हो जाए। इफ़ द प्रोडक्ट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ के डिस्टिंक्ट प्राइम, मतलब ये अलग अलग प्राइम्स है हमारे, तो जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट होंगे प्राइम के, प्राइम नंबर्स के, वो जो है के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, एक म्यू 6 यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। म्यू 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? म्यू देखो प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ मैं। अब देखो वो ये प्राइम फैक्टर है कि नहीं? प्राइम फैक्टर है ना, पहला वाला केस लग रहा है यहाँ पे, ना दूसरा वाला केस लग रहा है ना। यहाँ पर कौन सा केस लग रहा है भैया? प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट वाला केस यहाँ पर लग रहा है। इसका मतलब कितना प्रोडक्ट है? एक, दो प्रोडक्ट, दो प्राइम है यहाँ पे, तो 2 प्राइम में इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? -1 टू दी पावर 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं म्यू 9 की बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये पहला हो जाएगा। दूसरा जो है म्यू 9 की अगर मैं बात करूँ तो म्यू 9 एक्चुअल में मैं इसको लिख क्या सकता हूँ? 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, है कि नहीं? और 3 गुणा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू 3 टू द पावर 2। अब देखो, अब 3 टू द पावर 2 किसको डिवाइड कर रहा है? सिंपली 9 को क्या कर दे रहा है? डिवाइड कर रहा है। सिंस देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा सिंपली। क्यों? सिंस देखो 3 टू द पावर 2 जनरली डिवाइड 9, n को डिवाइड कर रहा है। जो n है, n हमारे पास कितना है? n हमारे पास 9 है, तो 9 को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो है ये 0 हो गया। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके लिए ऐड करता हूँ और उन एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल रहेगा। और तीसरा एग्जाम्पल है, मैं अगर यहाँ पर ले रहा हूँ म्यू ऑफ 4, तो म्यू ऑफ 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू ऑफ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू ऑफ 2 दी पावर 2 लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू जनरली 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि 2 दी पावर 2 डिवाइड किसको कर रहा है? n को डिवाइड कर रहा है। समझ आ गया ना? ये हमारे पास था। 4th नंबर देखो यहाँ पर क्या है, म्यू ऑफ 10 ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं जितना एग्जाम्पल आज लूँगा यहाँ पे, इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। म्यू ऑफ यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 गुणा 5। तो कितना प्राइम फैक्टर है भैया? कितना प्राइम फैक्टर है? 2 प्राइम फैक्टर है कि नहीं? दो जो है यहाँ पर प्राइम फैक्टर है। इट मीन अलग अलग डिस्टिंक्ट प्राइम है यहाँ पे, ये भी समझने की ज़रूरत है। डिस्टिंक्ट प्राइम है तो मतलब यहाँ पर -1 की पावर, जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे उसका पावर दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर k का वैल्यू क्या है? सिंस k इज इक्वल टू, हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइम की बात किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम जो कि 2 है। बात करते हैं अगले एक एग्जाम्पल की। ये जो एग्जाम्पल है वो है म्यू ऑफ 12 कर लेते हैं। चलो म्यू ऑफ 12 कर लेते हैं। तो म्यू ऑफ 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 4 तिया यहाँ पर हो जाएगा 12, और मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ? म्यू ऑफ 2 दी पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर इसकी बात करूँ तो म्यू ऑफ 2 दी पावर 2 इंटू म्यू ऑफ 3 मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसका करूँ तो इसका तो 0 हो जाएगा, अभी मैंने देखा है। और आप 3 का अगर आप करोगे तो कितना फैक्टर है? -1 की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा, दैट इज 0 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। बात करते हैं और एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल में मैं लेने वाला हूँ म्यू ऑफ 18 लेता हूँ। चलो, तो म्यू ऑफ 18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? म्यू ऑफ 18 को मैं लिख सकता हूँ, म्यू ऑफ यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18, तो 3 टू दी पावर 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जनरली ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? यहाँ पर
चूँकि 3 का स्क्वायर जो है डिवाइड कर दे रहा है 18 को, है ना, सिंस यहाँ पर लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर डिवाइड जो है 18 को डिवाइड कर दे रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको भी बता सकते हो, 0 हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं एग्जाम्पल, मैं काफ़ी एग्जाम्पल ले रहा हूँ आज। तो यहाँ पर देखो म्यू ऑफ, चलो म्यू ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट लेते, 30 कर देते चलो इसको, ठीक है 30 कर दिया। अब 30 हम कैसे प्राइम फैक्टर करेंगे, देखो प्राइम फैक्टर की तो ज़रूरत है ही, प्राइम फैक्टर को करनी ही पड़ेगी। 6 पंजे 30, तो 2 तिया 6 और 5, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये सारे के सारे देखो डिस्टिंक्ट प्राइम्स है ना, डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। तो जब भी इस प्रकार से आपको डिस्टिंक्ट प्राइम मिले तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम कितने हैं, k होना चाहिए। k का मान यहाँ पर कितना है, 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 to the power 3 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। सिंपली समझ में आ गया। तो काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो, समझ में आपको आ रहा है। म्यू ऑफ 11 में कर देता हूँ, ठीक है, म्यू ऑफ 11 देखो ये जनरली एक ही फैक्टर, इसका कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो -1 की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो एग्जांपल मैंने लिया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने चैनल में रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा ये सब पढ़ा रखा है। अगर आपको रियल एनालिसिस या फिर लीनियर अलजेब्रा वगैरह पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल नंबर थ्योरी हमारा चल रहा है, इसमें हम हर एक चीज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आप CSIR नेट एस्पायरेंट हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं सबके सब जो एग्ज़ाम हैं उन सबको जो है मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सिलेबस में कवर कर रहा हूँ। मैं बेसिक जो BSc में है, MSc कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। IIT JAM, CSIR नेट, TIFR गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सब कुछ मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ थ्योरम्स है, एक थ्योरम मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो कि मोबियस फंक्शन से ही रिलेटेड है। और मोबियस फंक्शन का थ्योरम में क्या कह रहा है, ये थ्योरम जो है ये कह रहा है कि मोबियस फंक्शन म्यू एन इज मल्टीप्लिकेटिव। मतलब जो मोबियस फंक्शन म्यू एन है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है। मतलब क्या है कि अगर म्यू एम एन करे तो म्यू एम इंटू म्यू एन हो जाता है, ठीक है। और एम आर एंड एन आर जो है रिलेटिवली क्या है, प्राइम है, और ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं प्रूफ। वी कंसिडर द फॉलोइंग 3 कंडीशन। हम 3 कंडीशन लेंगे, क्योंकि वैल्यू हमारे पास जनरली हम 3 अलग अलग प्रकार से ही हम जो है मोबियस फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। तो हम तीनों कंडीशन को अलग अलग से देखेंगे। देखो अगर मैं m का वैल्यू क्या कर देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। m का वैल्यू में क्या ले लेता हूँ, 1 लेता हूँ। तो मतलब म्यू एम एन जो हो जाएगा, म्यू 1 इंटू एम हो जाएगा। और 1 इंटू एम को क्या लिख सकता हूँ, म्यू एन लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर म्यू एन है तो म्यू एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू म्यू एन लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 का वैल्यू एग्जैक्टली हमारे पास अभी है क्या, 1 का वैल्यू जो है म्यू एम के बराबर हो गया। समझ आ गया, m का वैल्यू, म्यू एम का वैल्यू क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया, है ना। तो ये जो है दस द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर m इज इक्वल टू 1। तो ये जो है m इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बात करते हैं डिविजिबिलिटी वाली केस की। तो डिविजिबिलिटी वाला सेकंड केस यहाँ पर जो आ रहा है, m जो है डिविजिबल बाय p स्क्वायर है, और p जो है क्या है, प्राइम है। तो इस केस में अगर म्यू m जो है, देखो म्यू m को मैं क्या ले रहा हूँ, इस केस में तो 0 हो जाता है, आपको पता ही है। तो म्यू m इंटू n जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब म्यू mn की अगर मैं बात करूँ तो ये टोटली, अगर इस फंक्शन में अगर मैं देखो वैल्यू रखूँ तो ये टोटल 0 ही हो जाएगा भैया, ये सब 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर, चलो इसको करते हैं। तो म्यू mn की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से म्यू mn हमारे पास आ क्या रहा है, म्यू mn, क्योंकि ये तो हमारे पास 0 है। देखो म्यू m तो 0 है, तो इंटू म्यू n करोगे ना तो ये भी टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन भी हमारा वैलिड है, ट्रू है। अब बात करते हैं अगले थर्ड पॉइंट की। अब थर्ड पॉइंट आपको बताइए कि इसमें डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, डिस्टिंक्ट प्राइम प्रोडक्ट है। तो m इज इक्वल टू P1 P2 अप टू सो ऑन p के डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। तो यहाँ पर n को मैं कुछ मान लेता हूँ, जैसे Q1 Q2 Q। और यहाँ पर जो p और q है ना, वो हमारे सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, अलग अलग है। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब भी इस प्रकार का हो जाता है तो m n को हम क्या कर देते हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम के फॉर्म में, तो उसको -1 की पावर k1 और k2 के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है।
K1 प्लस K2 के रूप में लिख सकते हैं, अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 की पावर K1 इंटू -1 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, K2 लिख सकता हूँ, और विच इज़ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ म्यू एम हो जाएगा ये, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये जो थ्योरम मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट आपके मन में है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगे इसको आप लोग जो है अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ इसको लाइक आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट जो है मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। और आपको कोई नए टॉपिक पर अगर वीडियोस चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि वो नया कोर्स लॉन्च कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।